हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 1947 से लेकर 1956 तक किस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, है ना। कितने पार्टों से मिलकर आया था। तो जैसे अपन ने बात करी थी कि 4 पार्ट टोटल से मध्य प्रदेश बना था, है ना। जैसा अपन जानते हैं कि पहला कौन सा था। पहला था सीपी बरार, दूसरा था विंध्य प्रदेश, तीसरा था मध्य भारत और चौथा था भोपाल स्टेट, है ना। इन चारों से मिलकर मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। बाद में कहानी क्या हुई, जब मध्य प्रदेश को जो बनाया गया था तो भाषाई आधार पर बनाया गया था 1956 में ना। तो जो हिंदी भाषी तहसील थी या ज़िले थे उनको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। बाकी मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी, है ना, दूसरी भाषाओं के तहसील थे वो अपन ने दूसरे राज्यों में या दूसरे उसमें दे दी गई। ठीक है। बात करते हैं कि पहले जो था सीपी बरार के अंतर्गत आने वाले जो ज़िले थे, है ना, सीपी बरार के अंतर्गत जितने भी ज़िले थे, है ना, वो अपन ने महाराष्ट्र को या बम्बई, उस समय बम्बई बोला जाता था, बम्बई राज्य था, महाराष्ट्र बाद में अस्तित्व में आया था, है ना। तो बम्बई राज्य को अपन ने 8 ज़िले देकर इसकी शुरुआत करी थी, है ना। तो सबसे पहले अपन ने बात करती कि अमरावती जो था, है ना, ये मध्य प्रदेश में था उस समय, है ना। अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, नागपुर, वर्धा और यवतमाल, है ना, ये 8 ज़िले मध्य प्रदेश के ज़िले थे उस समय, है ना, जो कि अपन ने बम्बई राज्य को दे दिए गए थे, है ना। और बम्बई राज्य से कुछ हिंदी भाषी तहसीलें जो थी, है ना, वो मध्य प्रदेश में मिला ली गई थी ना। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि राजस्थान से भी अपन ने लेन देन करा था। राजस्थान से क्या किया कि राजस्थान का एक कोटा जिला, उसकी जो सिरोंज तहसील थी, है ना, वो अपन ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाई। और अब उसको भी बदले में कुछ ना कुछ देना था, तो अपन ने मंदसौर जिला है जो कि उत्तर पश्चिम में पड़ता है ना, वो उसकी भानपुरा एक तहसील थी, उसका क्षेत्र था सुनील टप्पा, है ना, वो अपन ने सिरोंज के बदले किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया, है ना। फिर तीसरी अपन बात करते हैं कि जो विंध्य प्रदेश के जो 8 जिले थे, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत जो 8 जिले आते थे वो एज इट इज़ मध्य प्रदेश में ही रहे। भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में एज इट इज़ शामिल किया गया, मतलब यहाँ की विंध्य प्रदेश और भोपाल, मतलब पार्ट सी की यदि बात की जाए तो पार्ट सी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे अपन, है ना, एज इट इज़ उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात यदि बात करते हैं कि संभागों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना, संभागों की संख्या यहाँ पर थी 8। 1956 में संभागों की संख्या थी 8 और जिलों की कुल संख्या थी 43, है ना। संभागों की संख्या थी 8 और जिलों की कुल संख्या थी 43। बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश के गठन होने के तथ्य, है ना, कि क्या तथ्य थे। तो ये पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो था, पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है। अभी वर्तमान में जो है वो है राजस्थान, लेकिन 1956 में भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था, जिसका क्षेत्रफल था 443,446 किलोमीटर। क्या था, 443,446 किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। ठीक है। पूरब से पश्चिम की सीमा की बात की जाए मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की, पूरब से जो पश्चिम की सीमा जो थी वो थी 996 किलोमीटर, है ना। कितनी थी पूरब से पश्चिम की सीमा, तो पूरब से पश्चिम की जो सीमा थी वो 996 किलोमीटर थी। और उत्तर से दक्षिण की जो सीमा थी वो थी 1127 किलोमीटर, है ना। पूछी जा सकती है, बस ध्यान रखिएगा कि पूरब से पश्चिम की सीमा कितनी थी, तो 996 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की सीमा थी 1127 किलोमीटर, है ना। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार जिलों का पुनर्गठन कब किया गया, पहली बार जिलों का पुनर्गठन कब किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1972 में पहली बार मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन किया गया, जो कि 26 जनवरी, नवंबर नहीं है ये जनवरी है ना, गलती से लिख दिया था। तो ये 26 जनवरी 1972 को पहली बार 2 जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए थे, जो कि पहला था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। पहला कौन सा था, भोपाल, जिसे सीहोर जिले से अलग होकर बनाया गया था, और राजनांदगांव को दुर्ग जिले से अलग होकर बनाया गया था। भोपाल जिले की बात करें तो भोपाल जिला मध्य प्रदेश की जो राजधानी था वो 1956 में ही बन गया था। जो भोपाल जिला था मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में ही बन गया था, और इसे मध्य प्रदेश का संभाग भी 1956 में बना दिया गया था। अब 1972 की बात करते हैं कि 1972 में मध्य प्रदेश की कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी। तो अपन ने पढ़ा था कि 1956 में थे 43, बाद में 2 जिले और बनाए गए तो कितने हो गए, 45, है ना। तो इस तरीके से
मध्य प्रदेश में कुल जिलों की जो संख्या थी 1972 में 45 थी और संभागों की संख्या 9 थी, क्योंकि इसमें जो नया संभाग था बिलासपुर, इसको बनाया गया था, है ना। 1972 में नया संभाग बिलासपुर बना दिया गया था। 1972 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। यदि पूछा जाए कि जिलों के पहली बार जिलों का जब पुनर्गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्यामाचरण शुक्ल 1972 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, है ना। और उसी समय के राज्यपाल जो थे सत्यनारायण सिन्हा, ये है ना, ये सत्यनारायण जो सिन्हा थे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय। बात करते हैं अपन आगे जिला पुनर्गठन समितियों की, है ना। जिला पुनर्गठन समिति की पहली बार जो समिति वगैरह आई वो किस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों का गठन हुआ, है ना। तो पहली बार जिला पुनर्गठन समिति आई 1998 में। दो समितियाँ आई थी 1998 में। पहली ये BR दुबे समिति और दूसरी है MS सिंहदेव समिति, ठीक है। पहली है BR दुबे समिति और दूसरी MS सिंहदेव समिति। इन दोनों समितियों का गठन 1998 में किया गया। बात करते हैं अपन BR दुबे समिति की, है ना। तो BR दुबे समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 मई 1998 को। कब हुआ था दोस्तों? 25 मई 1998 को। इस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया गया था। ध्यान रखना कि BR दुबे समिति की अनुशंसा पर ही मध्य प्रदेश में पहली बार 10 जिलों का गठन किया गया था। और 10 जिले अपन को याद नहीं रखने हैं, इसमें से अपन को 4 जिले याद रखने हैं जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। ध्यान रखना कि 10 जिलों में से 4 जिले थे मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, है ना। इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, बस कड़ी, है ना। BR दुबे से बस कड़ी याद रख लेना, जो कि बस कड़ी होता है बड़वानी, पहला, है ना। पहला क्या है? बड़वानी, दूसरा है शिवपुर, तीसरा है कटनी और चौथा है डिंडोरी, है ना। बा से बड़वानी, शा से शिवपुर, का से कटनी और डी से डिंडोरी। तो इसको याद रख लेना। ये जो बड़वानी था वो खरगोन जिले से अलग होकर बना था, शिवपुर जो था वो मुरैना से अलग होकर बना था, कटनी जो था वो जबलपुर से अलग होकर बना था और मंडला वो डिंडोरी मंडला से अलग होकर बना था, ठीक है। बाकी के जो 6 जिले हैं वो ये लिखे हुए हैं, कोरिया, जसपुर, कोरबा, कांकेर, दंतेवाड़ा और जांजगीर चंपा। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन चारों की अपन बात करें तो ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्हीं 4 जो मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे ना, मतलब मध्य प्रदेश में उस समय बने थे, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, है ना। दूसरी बात करते हैं कि दूसरी जो समिति थी, है ना, इसे भी 1998 में अस्तित्व में आई थी और इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन भी ध्यान रखना 30 जून 1998 को हुआ था। MS सिंहदेव समिति, है ना। MS सिंहदेव समिति का गठन 30 जून 1998 को हुआ था, है ना। MS सिंहदेव समिति का गठन 30 जून 1998 को हुआ था। और इस समिति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 6 जिलों का, है ना, कितने जिलों का? 6 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें वर्तमान में 3 मध्य प्रदेश का हिस्सा है। जैसा कि अपन ने BR दुबे समिति की बात करी तो उसमें 10 जिले बनाए थे, 10 जिले में से 4 मध्य प्रदेश में शामिल कर गए थे। उसी प्रकार MS सिंहदेव समिति बनी, इसने 6 जिले बनाए और 6 जिले में 3 मध्य प्रदेश का वर्तमान में हिस्सा है। इसकी एक ट्रिक है हवनी, हवनी से हरदा, उमरिया और नी से नीमच, ठीक है। हा से हरदा, ऊ से उमरिया और नी से नीमच, हवनी। जो हरदा है वो होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया, उमरिया शहडोल से अलग होकर बनाया गया और नीमच मंदसौर से अलग होकर बनाया गया। बाकी जो 3 जिले थे जो छत्तीसगढ़ में अभी अस्तित्व में, महासमुंद, धमांतरी और कवर्धा, है ना, ये 3 छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। 1998 में इस तरह मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने बनाए गए थे? 16 जिले। 1998 में मध्य प्रदेश में कुल जिले 16 बने थे, है ना, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ कोई अस्तित्व में नहीं था। तो इस तरीके से 1998 में जो कुल जिलों की जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 45 से 61 हो गई, क्योंकि 45 तो अपन ने पहले से ही बना के रखे थे और बाद में 16 और बना दिए, तो इस तरीके से वो थे 61 हो गए, ठीक है, क्लियर। 1998 में बात करें कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, है ना। 1998 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कौन थे? दिग्विजय सिंह, है ना। 1998 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था? दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल थे भाई महावीर, है ना। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, व्यापम का कोई भरोसा नहीं है कि 1998 में जिस समय 16 जिले अस्तित्व में आए थे उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे या मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जोड़ दिया गया कि 1998 में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह थे और
मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो थे भाई महावीर, है ना। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय सर्वाधिक जिलों की संख्या थी, है ना। मध्य प्रदेश में अभी तक के सर्वाधिक जिले थे 1998 में, कितने जिले थे? 61 जिले थे। और मध्य प्रदेश में 1998 में कुल संभागों की संख्या हो गई थी 12, है ना। 12 कैसे हो गई थी वो अपन बात करते हैं कि 1977 में, है ना, सबसे पहले तो अपन ने 8 संभाग थे 1956 में। फिर एक और संभाग बना था, कब बना था? 1972 में बिलासपुर बना था, है ना, 1972 में। फिर 5 साल बाद एक और संभाग बनाया गया था उज्जैन, जो बना था 1977 में। उसके बाद 1980 में संभाग बनाया चंबल को, है ना। ये बना, उज्जैन बना 10वां, चंबल बना 11वां और होशंगाबाद बना 12वां संभाग, ठीक है। तो 1977 में उज्जैन को बनाया गया, 1980 में बनाया गया था चंबल को और 1981 में बनाया गया था होशंगाबाद को। तो इस तरीके से जो 1998 में, है ना, संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 12 और जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 61, है ना। ये हो गए संभाग और ये हो गए थे अपने कौन से? जिले, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 1998 में कुल 12 संभाग थे और 61 जिले थे। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, है ना, 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। मतलब अभी का जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो कब सही बना? 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इस दिन, है ना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अलग हो गया था ना, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हो गया था। और प्रदेश के पुनर्गठन से नए राज्य छत्तीसगढ़ ने आकार लिया। इसे बनाने की मांग काफ़ी पुरानी थी, किंतु इसने मांग ने आकार लेना 1994 से प्रारंभ किया। मतलब देखा जाए कि मध्य प्रदेश 2000 में ही नहीं बन गया, उसकी जो पहले से ही जो राज्य का विभाजन जो था वो पहले से ही चल रहा था। और इसने जो शुरुआत करी थी कि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनेगा, वो 1994 से मांग शुरू हो चुकी थी इसकी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के गठन के लिए, है ना, छत्तीसगढ़ के गठन के लिए 18 मार्च 1994 को, है ना, छत्तीसगढ़ के गठन के लिए 18 मार्च 1994 को उस समय के विधायक, है ना, तत्कालीन विधायक रविंद्र चौबे, है ना, नाम याद रखना, रविंद्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा हुई थी उसमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए जाने की दिशा में अशासकीय संकल्प को प्रस्तुत किया गया था, जो कि राज्य विधानसभा में संकल्प सर्वानुमति से पारित भी हो गया था, है ना। और बाद में 25 मार्च 1998 को क्या हुआ? 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद, है ना, इसके बाद अभिभाषण के बाद में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए, है ना, दोनों सदनों को संबोधित करते हुए, दोनों सदनों को संबोधित किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ध्यान रखना 108, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 108 है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो दोनों सदनों की संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति मतलब 1998 में जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? KR नारायण ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम छत्तीसगढ़ होगा, है ना। कब किया गया था ये? 25 मार्च 1998 को, है ना, संयुक्त अधिवेशन में ये बात रखी गई थी कि छत्तीसगढ़ का नाम का एक राज्य होगा जो कि अस्तित्व में आएगा, है ना। ये किसने बोला था? KR नारायण ने, है ना। और इसी के तहत एक छत्तीसगढ़ संविधान संशोधन विधेयक 2000 में पारित किया गया, है ना। छत्तीसगढ़ संविधान संशोधन विधेयक 2000 में पारित किया गया, है ना। और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो था वो 84वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, है ना। किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो 84वां संविधान संशोधन के तहत पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो लोकसभा में इसे पारित किया गया था 31 जुलाई 2000 को, है ना। लोकसभा में इसे पारित किया गया था 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में ये पारित हुआ 9 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 24 अगस्त 2000 को, है ना। 24 अगस्त 2000 को इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। और इस तरीके से भारत का 26वां राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, है ना। अब बात करते हैं कि जो 1 नवंबर को 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह गई? 45 रह गई, ठीक है। मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी रह गई? 45 रह गई। और संभागों की कुल संख्या कितनी रह गई? 9 रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि अब छत्तीसगढ़ जब बना तो इसको अपन ने उस समय 16 जिले दे दिए गए ना, छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए। और संभाग कितने दे दिए गए? संभाग अपन ने संभाग
3 संभाग दे दिए गए, क्योंकि अपन ने 1998 में पढ़े थे ना कि 1998 के समय मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और संभागों की संख्या थी 12, है ना, जो कि 2000 में कितनी बची 45, और संभाग की संख्या कितनी बची 9। तो इस तरीके से अपन ने 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ राज्य को दे दिए, है ना। तो इस तरीके से कुल अपना जो मध्य प्रदेश का वर्तमान अस्तित्व है यहाँ पर मतलब क्लियर होता है, और यहाँ से अपन अब मध्य प्रदेश के बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे, है ना। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो किस तरीके से कैसा लगा आपको, है ना। धन्यवाद।